अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। के विकासखंड शंकरगढ़ की ओर जहां चार्ज संभालते ही नवागंतुक मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार निरीक्षण करने पहुंचे, जिससे हड़कंप मच रहा। विकासखंड शंकरगढ़ अंतर्गत बनी गौशाला, मनरेगा सेल मीटिंग सभागार, एडीओ व खंड विकास अधिकारी कार्यालय सहित कैंटीन का निरीक्षण कर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नवागंतुक मुख्य विकास अधिकारी प्रयागराज गौरव कुमार ने चार्ज संभालते ही विकासखंड शंकरगढ़ का निरीक्षण किया, जिसमें वह प्रथम रूप से शंकरगढ़ विकासखंड के गाड़ा कटरा स्थित गौशाला में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने रजिस्ट्रार व कर्मचारियों सहित गौशाला में मिली कमियों जैसे पशुओं को हरे चारे की व्यवस्था न होना, गौशाला में रजिस्टर न बने होने, गौवंशों के टैगिंग न होना, कर्मचारियों को मौके पर नियुक्त रहने आदि के लिए फटकार लगाई। जिसके बाद वह शंकरगढ़ विकासखंड पहुंचे, जहां उन्होंने मनरेगा सेल में एपीओ के मौके पर न रहने, एडीओ पंचायत कार्यालय पर नियुक्त कर्मचारियों के गायब रहने पर संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई। साथ ही विकासखंड के खंड विकास अधिकारी कार्यालय, NHLM कार्यालय, कैंटीन की व्यवस्था व बंद मीटिंग हॉल खुलवाकर उसे व्यवस्थित कराए जाने को कहा। पत्रकारों द्वारा गौशालाओं में गौवंशों के लिए भूसे व हरे चारे की व्यवस्था न होने, मनरेगा में मजदूरों से कार्य न करवाकर JCB से कार्य कराए जाने, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में पात्रों का चयन न करके बल्कि नाबालिग की शादी कराए जाने आदि फैले भ्रष्टाचार के बारे में पूछे जाने पर नवागंतुक मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि मैंने चार्ज आज ही संभाला है और जिस तरह भ्रष्टाचार में अनियमितताओं की शिकायत व समस्या विकासखंड शंकरगढ़ में सुनने को मिल रही है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी कोई भी समस्या होने पर आप मुझे मेरे COG नंबर पर तत्काल भेजें, उसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आज जो है गौशाला का एक निरीक्षण किया गया, ठीक है, शंकरगढ़ में, और वहाँ पर जो पशुओं थे सभी की टैगिंग कराने के लिए, भूसे की व्यवस्था सुचारू रखने के लिए और हरे चारे की व्यवस्था खासकर ये रखने के लिए निर्देशित किया गया है ग्राम प्रधान को वहाँ पर और ग्राम पंचायत अधिकारी। जो रजिस्टर्स वहाँ पे नहीं बनाए गए हैं उन रजिस्टर्स को अपडेट करने के लिए, ताकि सारी सूचना अद्यतन रहे, यदि कोई इंस्पेक्शन पे आता है तो चेक करना चाहे तो वो कर सके। ये कहा गया है। जो विकास खंड का निरीक्षण है, इसमें साफ सफाई पर खासकर ध्यान देने के लिए, और क्योंकि विकासखंड एक ऐसा बिंदु है जो विकास का केंद्र है जी, तो उसकी अपनी बिल्डिंग और अपना जो परिसर है वो एक ऐसा हो जो आदर्श बने पूरे विकासखंड के लिए, ग्राम प्रधानों के लिए, सभी कार्यदायी संस्थाओं के लिए। तो वो निर्देशित किया गया है कि इसको थोड़ा साफ सुथरा रखा जाए, सभी पटल सहायक अपने पटल पर बैठें, उनका जॉब कार्ड वहाँ लगा रहे और नियमित रूप से उपस्थित रहें, और जो उपस्थित आज नहीं पाए गए हैं उनका वेतन बाधित करने के लिए संबंधित निर्देशित कर दिया गया है। सर, जैसे गौशालाओं में जहाँ पे भूसे चारे की व्यवस्था नहीं, उसको लेकर के अगर कोई शिकायत मिलती है तो क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? तत्काल जो है उसको मेरे COG नंबर पे, जो हमारा कंट्रोल रूम है, उस पर हम स्थापित करने जा रहे हैं उसको भी, और CVO को संपर्क करके बता सकते हैं, और जैसे ही आएगा हम उस पर जो भी लीगल एक्शन पॉसिबल होगा वो जरूर। सर, मजदूरों की एक शिकायत है कि वहाँ मनरेगा में जो है कार्य वो JCB से करा लिया जाता है, ऐसी कुछ शिकायतें मिल रही थी बीच में, और जब लोगों को कार्य मतलब मजदूरों को कार्य नहीं मिलता है और जिन्हें मिलता है, बहुत लोगों को पेमेंट बचा हुआ है, पेमेंट नहीं किया जा रहा है, लोग परेशान हैं, मजदूर परेशान है, उसी लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें स्पष्ट है कि अगर कोई ऐसा आपके प्रकरण संज्ञान में आता है जहाँ पर मजदूर न होकर किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसा भेजा जा रहा है या ऐसा कोई प्रकरण है, तो आप हमें भेजिए, हम उसकी जाँच कराएंगे और निश्चित उसमें कार्रवाई होगी। और जहाँ तक इसकी बात है कि पैसा डिले हो रहा है, तो जो मटेरियल का पैसा है उसमें जैसे कि उसमें थोड़ा डिले रहता है कई माह का, वो जैसे आएगा, जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर शासन से आता है CRD साहब के यहाँ से, उसी प्रेफरेंस ऑर्डर में उसको पेमेंट किया जाएगा और मजदूरों को पेमेंट भी यथासंभव टाइमली किया जाएगा, इसमें कोई देरी नहीं होगी जैसे हमारे पास आता है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम था, उसमें ऐसी शिकायत थी कि नाबालिगों की शादी करा दी गई, उसमें उस मामले को लेकर। ये तो आपको मुझे संज्ञान में एक बार लाना पड़ेगा, क्योंकि आज प्रथम दिन है। जी। तो आप मुझे बताएंगे तो मैं उनको दिखवा सकता हूँ। बिल्कुल सर, यहाँ 40% विकास का पैसा कमीशन में चला जाता है, तो कैसे गांव का विकास होगा? इस पर लोग गांव का विकास कैसे कर पाएंगे? ये तो देखिए, अब मैं एक जेनरिक स्टेटमेंट है, इस पर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा जी, लेकिन ये कहूँगा मतलब एक निष्कर्ष के रूप में कि यदि आप कोई भी प्रकरण मेरे संज्ञान में लाएंगे जी, तो उसको हम जाँच करके जो भी उसमें संभव है लीगली वो करके आपको जरूर। थैंक यू। ठीक, थैंक यू सर।